हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें जो लाइन दिया हुआ है उस लाइन से जो एरिया बाउंड हो रहा है उस बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कि हमको गिवन क्या क्या दिया है। गिवन है लाइन, और लाइन का इक्वेशन गिवन है y = 3x + 2 और उसके साथ साथ x एक्सिस बोले तो y = 0 और ऑर्डिनेट्स मतलब लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, क्योंकि x = -1 और x = 1 है, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2, 3 और 4। फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो गिवन लाइंस है इससे कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है। उस बाउंडेड एरिया का डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमको पता है कि y = 3x + 2 एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में हम अगर देखें y = mx + c में m जो है 3 है और c जो है 2 है, मतलब स्लोप का वैल्यू 3 है और इंटरसेप्ट का वैल्यू 2 है। तो स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि y = mx + c, इंटरसेप्ट 2 है, तो हमें कंसिडर करके चल रहे हैं कि इतना जो है इंटरसेप्ट 2 है और ये हमारा y = 3x + 2 है। तो यही लाइन को हम अगर पीछे ऐसे बढ़ाए तो ऐसा कुछ ड्रॉ होगा ये लाइन। अब इसके अलावा हमको गिवन है x एक्सिस मतलब ये वाला, ये x एक्सिस है जो कि y = 0 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद x = -1 कंसिडर करके चल रहे हैं कि x = -1 ये लाइन है, ये जो लाइन है ये x = -1 को शो कर रहा है। और सिमिलरली ये जो लाइन है नियरली ये जो लाइन है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ले रहे हैं, ये जो लाइन है ये x = 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x = 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए इससे बाउंडेड एरिया अगर हम देखें तो ये एरिया होगा, ये वाला एरिया। अब अगर इस बाउंडेड रीजन को देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो एक्स एक्सिस के बिलो, एक एक्स एक्सिस के अबोव। तो जो बिलो वाला बाउंडेड रीजन है इसका एरिया जो है नेगेटिव आएगा। अब अगर इसका एरिया नेगेटिव आ रहा है तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तब हम उस एरिया को मॉडुलस में लेंगे ताकि उसका मैग्नीट्यूड हमको मिले। तो फर्स्ट जो है हम इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालेंगे कि ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है। तो ये जैसे कि हम इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट तो हम कंसिडर कर लेते हैं ये पॉइंट B, ये C और ये पॉइंट D और ये पॉइंट E। जैसे कि पता है आपको ये x = 1 है, y = 0 है, तो E का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1, 0 होगा और ये जो B का कोऑर्डिनेट होगा ये -1, 0 होगा सिमिलरली। और ये जो C कोऑर्डिनेट है, C कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए ये लाइन है y = 0, तो y = 0 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ आपको y = 0 रख के यहाँ इस पॉइंट C में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ। तो टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ C पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। क्यों रखेंगे y = 0? जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है y = 3x + 2, y = 3x + 2 जो है y = 0 जो है y = 3x + 2 को कट कर रहा है। दैट मीन्स y = 0 y = 3x + 2 को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स व्हाई वी आर सपोज्ड टू पुट द वैल्यू y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे हम उस इक्वेशन नंबर 1 पे वैल्यू रखेंगे y = 0, तो ये 0 = 3x + 2। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो x = -2/3 मिलेगा। मीन्स यहाँ पे हमको इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू -2/3 और y हाइट नहीं है तो हाइट यहाँ पे y का वैल्यू 0 आ जाएगा।
तो ये दो तीन कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, इसी के हेल्प से हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि ये जो एरिया है, जो बाउंडेड रीजन है, दो पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, फिर उसी को इस वाले ये वाला जो पार्ट है इसमें सम कर देंगे। और जब ये बिलो एक्स एक्सिस वाला एरिया को फाइंड आउट करेंगे तब मॉडुलस लेंगे। वैल्यू अगर नेगेटिव में आता है तो इसका मॉडुलस करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि एरिया को हमको पॉजिटिव लेना है। तो अब हम एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया दो पार्ट में डिवाइडेड है। एरिया अंडर ए बी सी प्लस एरिया अंडर सी डी ई, ये दो पार्ट के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों एरिया में जो फर्स्ट पार्ट है, आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट का एरिया, यहाँ इसको फाइंड आउट करने के लिए एक एलिमेंट्री स्ट्रिप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का थिकनेस जो है dx है। सिमिलरली यहाँ भी एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का भी थिकनेस क्या है, dx है। अब देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है ये माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर -1 से -2/3 तक जो है वेरी कर रहा है। तो -1 से -2/3 के बीच में वो जो है ये एलिमेंट्री स्ट्रिप मूव करेगा। तो हमारा लिमिट क्या हो गया, -1 से -2/3। क्योंकि ये एलिमेंट्री स्ट्रिप एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में वेरी कर रहा है, तो इसलिए हमको वाई का वैल्यू चाहिए। तो वाई का वैल्यू 3x+2 ऑलरेडी हमारा गिवन दिया हुआ है, इसी को लेके हम प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो प्रॉपर लिमिट हमारा यहाँ पे क्या है, -1 से -2/3 के बीच में y dx प्लस इंटीग्रेशन, फिर आगे का ये वाला रीजन में -2/3 से 1 तक y dx। अब इसको -1 से -2/3 y का वैल्यू रखेंगे, y इक्वल टू क्या गिवन है हमको 3x+2 dx। और नेक्स्ट यहाँ पे भी वैल्यू रख देंगे 3x+2 dx और -2/3 से 1। अब जैसे कि आपको मैं बोला था कि ये जो फर्स्ट वाला एरिया है वो एक्स एक्सिस के बिलो है, दैट्स व्हाई ये वाले एरिया को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो मॉडुलस के अंदर लेंगे। तो ये मॉडुलस ऑफ 3x²/2 हो जाएगा और +2x हो जाएगा। तो इसमें लिमिट रखेंगे -1 से -2/3 प्लस इसका भी सेम 3x²/2 प्लस 2x। इसमें मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वो एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स इसका एरिया का वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। तो इसमें फिर लिमिट रखेंगे -2/3 से 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 3/2, फिर ये जो x² है इसमें लिमिट रखेंगे -1 से -2/3 प्लस 2, ये x पे फिर लिमिट रखेंगे -1 से -2/3। सिमिलरली हमारा ये वाले पार्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में, अब इसमें फिर मॉडुलस लगा लेंगे, इस पार्ट में मॉडुलस लगा हुआ रहेगा। तो ये +3/2 x² में फिर से लिमिट रखेंगे -2/3 से 1 प्लस 2 x पे लिमिट रखेंगे -2/3 से 1। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे 3/2, ये x² पे ये -2/3 रखेंगे तो 4/3 हो जाएगा, माइनस फिर x² पे 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। फिर ये वाले +2, ये वाला पार्ट +2, फिर ये x के जगह -2/3 रखेंगे, ये -2/3, फिर माइनस, फिर ये -1 रखेंगे और ये जो माइनस है इसके साथ मिलके +1 हो जाएगा। फिर ये मॉडुलस, देन ये +3/2, इसमें फिर वैल्यू रखेंगे आपका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये -2/3 का स्क्वायर 4/9 हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर किए तो ये 4/9 हो जाएगा। फिर +2, इसमें फिर वैल्यू रखेंगे, ये 1 -2/3, तो माइनस माइनस में +2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये जो 3/2 इंटू यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 9 4 - 9 मतलब -5/3
माइनस 5/9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -2 + 3 मतलब +1/3 आ जाएगा। यहाँ पे +1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2/3 आ जाएगा, ये मॉडुलस, प्लस ये 3/2, इधर बचेगा 5/9 - 4 5/9 और +2 × 2 + 3 एलसीएम लेंगे तो ये 2 + 3 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 × 5 = 15 माइनस का अपॉन 9 प्लस 2/3 और यहाँ भी आएगा 15/18, ये 9 × 2 = 18 हो जाएगा और प्लस 5 × 2 = 10/3। यहाँ से 18 एलसीएम ले लेंगे मॉडुलस के अंदर, तो यहाँ बचेगा -15 और ये 3 से 18 को डिवाइड करेंगे 6 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 12, प्लस यहाँ पे भी 18 एलसीएम और 18 एलसीएम तो यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ फिर से 3 से इसको डिवाइड करें 6 और ये हो जाएगा 16। यहाँ से 15 में से 12 जाएगा तो 3/18 और प्लस यहाँ पे अगर देखें तो 3/2 5/9 प्लस 2 1 + 2/3 5/3 5 × 2 = 10/3 9 × 2 = 18 18/3 हो जाएगा प्लस 75 75/18 मतलब एलसीएम लेने के बाद ये 15 + 12 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 3/18 और यहाँ से आएगा 75/18। तो इसको फिर से एलसीएम ले लेंगे 18, ये पूरे का एलसीएम 18 होगा। 18 अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 75 और 3 78। अब आप देखेंगे कि इसमें कैंसिल किससे हो रहा है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगा एरिया का। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि 9 से नहीं होगा, अगर हम इसको देखें 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा और इसको 6 से करेंगे तो 6 × 1 = 6 6 × 3 = 18 मतलब 13/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है जो भी बॉन्डेड रीजन है उसका। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एरिया है ये वाला ABC के बीच में जो एरिया है उस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ मॉडुलस लगाना पड़ेगा। मॉडुलस लगाने के पीछे रीजन ये है कि ये बिलो एक्स एक्सिस है और इस वाले रीजन का एरिया जो है नेगेटिव आ जाएगा, तो उसको जो है मॉडुलस लगा के सॉल्व करेंगे तभी वो एरिया लास्ट में जो ये -3/18 आया है उसको मैं देखो यहाँ से प्लस कर दिया +3/18, रीजन ये मॉडुलस के कारण प्लस हुआ। ये हमारा जो है जो गिवन क्वेश्चन था उसका एरिया है, बॉन्डेड रीजन का रिक्वायर्ड एरिया।